जाता, वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का, दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, मिलती है उसी दिल को। जो गीत मसीहा का दिन रात ही गाता है, हर पल जो गुजर जाता, वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। आज हम सारी कलीसिया के साथ मिलकर सुसमाचार लेखक संत मार्कुस का पर्व मना रहे हैं। संत मार्कुस 4 सुसमाचार लेखकों में से एक है, जिन्होंने प्रभु के बारे में अपने लेखने के द्वारा दुनिया को बताया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संत मार्कुस ही पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रभु यीशु के बारे में अपने पेन से, अपनी लेखनी से दुनिया को बताया। हालांकि संत मार्कुस को प्रभु यीशु का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं था। उन्हें जो कुछ भी मिला वह संत पेत्रुस के द्वारा मिला, क्योंकि संत मार्कुस संत पेत्रुस का शिष्य था। और ये हमें सुसमाचार में, ये हमें प्रेरित चरित्र में इसके बारे में पढ़ने को मिलता है कि जहाँ कहीं भी संत पेत्रुस अपने मिशनरी यात्रा में गए, संत मार्कुस सदा उसके साथ में था, कई प्रकार से उसकी सहायता करता था। प्रिय भाई और बहनों, संत मार्कुस को ईश्वर ने उनके बारे में लिखने का एक वरदान दिया, और जिसकी वजह से आज हम प्रभु यीशु को और भी गहराई से जानते हैं। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि गुड न्यूज़ या सुसमाचार शब्द संत मार्कुस के सुसमाचार में आता है। तो आइए आज विशेष रूप से जब हम आज की मिस्सा में भाग ले रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से संत मार्कुस को एक अवसर मिला कि वे प्रभु के बारे में बताएं, प्रभु हमें भी ऐसी कृपा दे, हमें भी ऐसी आशीष दे कि हम उसके विश्वास की घोषणा कर सकें। आइए मैं आपका स्वागत करता हूं आज के मिस्सा में भाग लेने के लिए। कुछ पल मौन रहें और मौन में प्रभु से माफ़ी मांगे, ताकि हम योग्य रीति से इस पावन याग में भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
छोड़ गए, प्रभु शरण में तेरी आया हूँ। अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया, अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया। तारों के देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा हुए, तारों के देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा हुए। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। मानव उनके कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। हे प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता के इकलौते हैं, पाप मिटाते मेघ में है। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। पिता के दाएं विराजमान है, यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु क्रिस्त प्रभु पावन कमल, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सुसमाचार लेखक संत मार्कुस ने धर्म प्रचार द्वारा ख्याति प्राप्त की थी। इनकी शिक्षा के फलस्वरूप हम भी निष्ठापूर्वक ख्रिस्त के पद चिन्हों पर चलते रहे, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत पेत्रुस का पहला पत्र, अध्याय 5, वाक्य संख्याएं 5 से 14। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार करता है। आप सबके सब नम्रतापूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप
अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया है। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको पूर्ण स्वस्थ, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। आमीन। मैंने आप लोगों को ढाढ़स बंधाने के लिए यह संक्षिप्त पत्र सिलवानुस से, जिसको मैं अपना विश्वसनीय भाई मानता हूँ, लिखवाया है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें जो लिखा हुआ है वही ईश्वर का सच्चा अनुग्रह है। उस अनुग्रह में सुदृढ़ बने रहिए। बाबुल की कलीसिया के सदस्य जो आपकी तरह ईश्वर के कृपा पात्र हैं, और मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह के सच्चे भक्तों, आप सबों को शांति। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम, जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम, जन सेवा करके ही। खोलोगे जब आंखें सच तुम देखोगे, कानों से तुम वाणी का सच सुन लोगे। खोलोगे जब आंखें सच तुम देखोगे, कानों से तुम वाणी का सच सुन लोगे। पैर से चलकर सच की मंजिल पालो जी। डोर थाम लो हाथों से सत्कर्मों की। वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम, जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम, जन सेवा करके ही। बोल प्रभु, बोल प्रभु, बोल प्रभु। तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया,
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद 15 से लेकर 20 तक। यीशु 11 को दिखाई दिए और उनसे बोले, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्य जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी परंपरा है, जहाँ हम पाते हैं कि शिष्य गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, ईश्वर का और भी गहराई से अनुभव करते हैं और अपने जीवन को तैयार करते हैं ताकि गुरु जो भी शिक्षा उन्हें समझाए और बताए, जो भी ईश्वर के बारे में बताए, जो भी ईश्वर का अनुभव उन्हें होता है, समय आने पर ये शिष्य गुरु का कार्य करें। और ये बहुत ही गहरी प्रक्रिया होती है और इस प्रशिक्षण के दौरान गुरु हमेशा एक ऐसे शिष्य की तलाश करते हैं, एक ऐसे शिष्य की खोज करते रहते हैं जिनको वे सब कुछ दे सकें जो उनके पास हो। और जब उन्हें योग्य शिष्य मिल जाता है तो वो गुरु धीरे से अपनी सारी शक्तियाँ उस शिष्य को दे देते हैं। वे सारे कार्य जो गुरु स्वयं करते थे, वो सारा ज्ञान जो गुरु को पता था गुरु को होता है, वो सारा ज्ञान उस एक शिष्य या दो शिष्य को दे देते हैं जो इसके योग्य होते हैं। और वह शिष्य गुरु की उस परंपरा को आगे बढ़ाता है। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु और उनके शिष्यों के बीच कुछ इसी प्रकार का रिश्ता था। पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक प्रभु अपने शिष्यों को दर्शन देते रहे और यह जताते रहे कि वे जिंदा है। उनके विश्वास को मजबूत करते रहे, उन्हें और भी शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करते रहे कि तुम सुसमाचार सुनाओ। और जब प्रभु को इसका आभास हो जाता है कि मेरे शिष्य इसके लिए तैयार हो गए हैं, तो वे धीरे से उन्हें वे सारी शक्तियां प्रदान करते हैं जो शक्तियां प्रभु के पास में थी। और प्रभु स्वयं कहते हैं कि तुम इससे भी बड़े बड़े कार्य करोगे, और उन्हें संसार में भेज देते हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु अपने शिष्यों को जब दुनिया में भेजते हैं, लोगों के बीच में भेजते हैं, तो उन्हें निस्सहाय नहीं भेजते हैं। उन्हें सशक्त करके, शक्ति प्रदान करके, निपुण करके भेजते हैं। सबसे पहले आदेश देते हैं कि दुनिया में जाकर तुम सुसमाचार का प्रचार करो। इसका अर्थ ये है कि तुमने जो शिक्षा मुझसे ग्रहण की, जो मेरे बारे में तुमने जाना है, जो चमत्कार देखा है, जो अच्छी बातें सीखी है, वो दुनिया के हर कोने में जाकर इसके बारे में साक्ष्य दो, बताओ। और दूसरा आदेश वे ये देते हैं कि तुम्हारा अधिकार अबदूतों पर होगा। अगर तुम मेरे नाम लेकर अबदूतों को निकालोगे
तो अब अबदूत तुम्हारी बात मानेंगे। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु अबदूतों पर अधिकार अपने शिष्यों को देता है। वो कार्य जो स्वयं करते थे, अपने शिष्यों को वो अधिकार देते हैं कि अगर तुम मेरा नाम लेकर पुकारोगे तो कोई भी शैतान, कोई भी अबदूत शक्तिशाली नहीं होगा। और उन्हें अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि तुम जिन भी लोगों के सर पर हाथ रखोगे, जिन भी लोगों के शरीर पर हाथ रखोगे, वे शारीरिक और मानसिक रूप से चंगे हो जाएंगे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हर बपतिस्मा धारक व्यक्ति प्रभु की शक्ति प्राप्त होती है। एक प्रश्न ये उठता है कि क्या आप में वो शक्ति है? प्रभु ने आपको बपतिस्मा में, दृढ़ीकरण संस्कार में वो आत्मा दिया है, वो शक्ति दी है, वो एनर्जी दी है। आज प्रश्न अपने आप से ये पूछना है, क्या मेरी प्रार्थनाओं से लोग चंगे होते हैं? क्या मेरी शब्दों से लोगों को प्रभु का विश्वास मिलता है? क्या मेरे जीवन से ये साक्ष्य जाता है कि मैं ईसाई हूँ? क्या मेरे जीवन के उदाहरण से ये लोग जानते हैं कि मैं प्रभु यीशु को मानने वाला हूँ? क्या मेरी वाणी से अबदूत भाग जाते हैं? अगर ऐसा नहीं होता है तो अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। हर दिन प्रार्थना के द्वारा प्रभु वचन में कई बार बोलते हैं, कई मर्तबा बताते हैं कि जब कभी भी अबदूतों का सामना करो तो ये अबदूत ऐसी प्रार्थनाओं के द्वारा ठीक नहीं होंगे। प्रभु कहता है उपवास और प्रार्थना के द्वारा अपने आप को पूर्ण बनाओ, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम एक आदेश दोगे प्रभु यीशु के नाम पर, अबदूत दुम दबा के भाग जाएंगे। तो इसीलिए क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज का वचन हमें आग्रह करता है, हमें आमंत्रित करता है कि हम अपने आप को तैयार करें। हालांकि प्रभु ने सब कुछ वो दे दिया है जो उनके पास था, पर हमारा शरीर, हमारा जीवन शायद इसके लिए काबिल नहीं होगा। हम उस भरपूर शक्तियों को वहन करने की शक्ति नहीं होगी हमारे शरीर में। तो हम प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा और त्याग के द्वारा अपने जीवन को तैयार करें। स्वीकारो भगवन, जिसे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। गेहूं से बनी रोटी के साथ जीवन भी लाते हैं, अंगूर रस के प्याले के साथ प्यार भी लाते हैं। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु,
संत मार्कुस के आदर में हम तुझे स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं। तेरी कलीसिया में सुसमाचार का प्रचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। यह नम्र निवेदन सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की, ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्य को तेरी स्वर्गिक साक्ष्य देती रहे। इसीलिए दूतों की समझ सेनाओं के साथ मिलकर अब और अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरा यशोगान करते हैं। पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग में दूत सेना गावे ना, दुनिया में मनवा मन गावे ना। स्वर्ग में दूत सेना गावे ना, दुनिया में मनवा मन गावे ना। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। धन्य है जय आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बढ़ाई। धन्य है जय आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बढ़ाई। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छात से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत मार्कुस तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। वो कृपापूर्वक उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमें रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो उपहार हमने तेरे पवित्र वेदी से ग्रहण किया है वह हमें पवित्र करे, और जिस सुसमाचार का प्रचार संत मार्कुस ने किया था उसमें हमारा विश्वास सुदृढ़ बनाए रख। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। राजा है यीशु मसीही राजा, यीशु मसीही राजा है यीशु मसीही राजा। अपने दिलों को खाली कर दो उसके कदमों में, अपने दिलों को खाली कर दो
उसके कदमों में। जान मसीह को अर्पण कर दो, जान मसीह को अर्पण कर दो, अपना चढ़ाए मन, अपना चढ़ाए मन। ये संदेश सुना